नमस्कार साथियों, बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर नंबर सेकंड रॉक्स एंड स्टोन्स में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, बीटीएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि आग्नेय सेल यानी इग्नियस रॉक का निर्माण किससे होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अपक्षय से, मैग्मा या लावा के ठंडे होने से, अवसादन से, दबाव से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्मा और लावा के ठंडा होने से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान क्या हो जाएगी? ग्रेनाइट हो जाएगी। ठीक है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन आप जानते ही होंगे, सेडिमेंट्री में आते हैं। मार्बल मेटामॉर्फिक में आता है। थर्ड क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान है। आपको पता होगा इग्नियस को आग्नेय कहा जाता है। ठीक है, एक सेडिमेंट्री होती है, फिर एक मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, अवशिष्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसाल्ट का, बेसाल्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आग्नेय, इग्नियस रॉक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। बसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमिक, ऑब्सिडियन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट क्या हो जाएगा? इंटेंसिव इग्नियस रॉक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5वां का भी करेक्ट हो जाएगा। 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां हमारा क्वेश्चन है कि इंटेंसिव इग्नियस रॉक का निर्माण कहाँ होता है। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के अंदर, केवल समुद्र के तल पर, नदी के किनारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये पृथ्वी के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के अंदर इंटेंसिव इग्नियस रॉक का निर्माण होता है, पृथ्वी के अंदर। 6ठा का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा, समझ में आएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक। कौन सी एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक है? ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, डायोराइट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसाल्ट। बसाल्ट क्या है? एक्सटेंसिव में आती है। इंटेंसिव क्या है? इंटेंसिव इग्नियस रॉक क्या होती है? तो ये होती है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे गैब्रो। गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है? गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है ये जानेंगे। तो गैब्रो हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक रॉक। ठीक है, गैब्रो जो हो जाएगी वो आपकी ऑर्गेनिक रॉक हो जाएगी। ठीक है, और एक्सटेंसिव वाली क्या था? बसाल्ट था। ठीक है, 7वें का सी था और 8वें का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गैब्रो, गैब्रो ऑर्गेनिक रॉक है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेसाल्ट का निर्माण मुख्यतः किससे होता है। लावा, सैंड, क्ले, लाइमस्टोन। बेसाल्ट का निर्माण जो होता है वो होता है लावा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रेनाइट में सामान्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, माइका। दूसरा है केवल कैल्साइट, जिप्सम एंड क्ले। तीसरा हो गया कोल और सेल। ये चौथा हो गया। तो 10 का ए करेक्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज, जो कि सिलिका, फेल्ड्स्पार, माइका, ग्रेनाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 का ए करेक्ट हो जाएगा। प्यूमिक किस प्रकार की चट्टान है पूछ रहा है। इग्नियस पूछ रहा है, सेडिमेंट्री पूछ रहा है, मेटामॉर्फिक पूछ रहा है, केमिकल पूछ रहा है। तो प्यूमिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इग्नियस रॉक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू में आए हुए हैं, जेई के क्वेश्चन में। ठीक है, जेई के ऑब्सीडियन किस प्रकार की चट्टान है। वोल्केनिक इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ऑर्गेनिक रॉक है। ऑब्सीडियन क्या है? देखो ध्यान से देखना है। ऑब्सीडियन जो है वोल्केनिक इग्नियस रॉक के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा डायोराइट किस प्रकार की चट्टान है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लावा के तेजी से ठंडा होने पर सामान्यतः कैसी टेक्सचर बनती है। फाइन ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड, लेयर्ड, फोलिएटेड। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा इसका 14 का ए। ठीक है, फाइन ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने पर सामान्यतः कौन सी चट्टान बनती है। कोर्स ग्रेन्ड बनती है, फाइन ग्रेन्ड बनती है, केवल ग्लेसी बनती है, ऑर्गेनिक बनती है। मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनती है।
तो ये बनेगी आपकी कोर्स ग्रेन, ठीक है, कोर्स ग्रेन बनेगी। चलिए सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी सेल से अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? सेडिमेंटेशन, कंपैक्शन, सीमेंटेशन, मेल्टिंग, वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? विच प्रोसेस के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा आपका सेडिमेंटेशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, मार्बल। मार्बल मेटामॉर्फिक में आता है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री आता है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो है वो आपका आएंगे इग्नियस रॉक में। ठीक है, ये आपका इग्नियस हो जाएगा, इग्नियस। ये सैंडस्टोन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 का सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैंडस्टोन मुख्यतः किससे बना होता है? सैंड पार्टिकल से, मोल्टेन मैग्मा से, केवल क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, मार्बल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, सैंड पार्टिकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, लाइमस्टोन मुख्यतः किस खनिज से संबंधित है? कैल्साइट, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्ड्स्पार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्साइट। ठीक है, लाइमस्टोन मुख्यतः किस खनिज से संबंधित है? तो ये कैल्साइट से है। ठीक है, लाइमस्टोन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है? सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, नीस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन। ठीक है, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक क्या है? सैंडस्टोन। ये आपको पता होना चाहिए। मार्बल और ग्रेनाइट आपको पता ही होगा, इग्नियस में आते हैं, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल किस प्रकार की चट्टान है? सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फ, प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, सेल जो है यार ये आपका सेडिमेंट्री में आता है। ठीक है, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेल। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन है, कांग्लोमेरेट किस प्रकार की चट्टान है? सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, वोल्केनिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है कांग्लोमेरेट। ठीक है, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, आप जैसे चाहें वैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। मैं तो मेरिट पढ़ता हूँ, आप जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ये इसका आंसर याद कर लीजिएगा, सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में सामान्यतः क्या पाया जा सकता है? फॉसिल्स, मैग्मा, लावा, ग्लास। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मेनली पाया जाता है वो फॉसिल्स पाया जाता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म की एज आपको पता होगा, कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। वही रॉक्स की एज जो है आपको पता होगा किससे निकालते हैं? यूरेनियम डेटिंग से। ये चीज़ें भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से केमिकल सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण कौन सा है? रॉक साल्ट, ग्रेनाइट, बसाल्ट, नीस। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण क्या हो जाएगा? रॉक साल्ट। ठीक है, बसाल्ट और ये हो ही नहीं करेगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक साल्ट किस प्रकार का चट्टान है? वही उल्टा कर दे रहा है, तो रॉक साल्ट जो हो जाएगा वो सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल को सामान्यतः किस प्रकार का चट्टान माना जाता है? ऑर्गेनिक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, प्लूटोनिक रॉक। तो 26 का ए करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक माना जाता है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक माना जाता है। चलिए 29 नंबर, सॉरी 27 नंबर है ना। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक की परतों को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटा, वेंस, फोलिएशन, ग्रेन्स। ठीक है, 27 नंबर है, सेडिमेंट्री रॉक्स की परतों को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटा, वेंस, फोलिएशन, ग्रेन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? सैंडस्टोन, सेल, कांग्लोमेरेट, ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक नहीं है तो ग्रेनाइट नहीं होगा भाई, ग्रेनाइट हटा दो, 28 का डी कर दो। ठीक है, सैंडस्टोन, सेल, कांग्लोमेरेट ये आपके सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन है, ब्रेसिया किस प्रकार की चट्टान है? क्लास्टिक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, वोल्केनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में मैं थियरी में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? सरफेस इन्वायरमेंट्स में, अर्थ कोर्स में, केवल मैग्मा चैम्बर में, मेंटल में। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है सरफेस इन्वायरमेंट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
मेटामॉर्फिक रॉक्स से अब रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आए भी हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण किससे होता है? पहले से मौजूद चट्टानों में हीट और प्रेशर के कारण चेंजेस से, केवल लावा कूलिंग से, केवल सेडिमेंट डिपोजिशन से, केवल वेदरिंग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है आपका पहले से मौजूद चट्टानों में हीट और प्रेशर के कारण चेंजेस से, ठीक है, हीट और प्रेशर के कारण चेंजेस से होता है। कह रहा है मार्बल किस चट्टान के मेटामॉर्फिज्म से बनता है? तो लाइमस्टोन सही हो जाएगा, ठीक है। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, कार्डजाइट किस चट्टान से बनता है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, बेसाल्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट किस चट्टान से बनता है? सैंडस्टोन से बनता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट किससे बनता है? सैंडस्टोन से, ये आपको याद रखना है। क्वार्टजाइट किससे बनता है? एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, सैंडस्टोन से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्लेट किस चट्टान के मेटामॉर्फिज्म से बनता है? सेल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, बसाल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लेट जो है किस चट्टान के मेटामॉर्फिज्म से बनता है? तो सेल के बनता है भाई, सेल के, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 35 नंबर क्वेश्चन है, नीस सामान्यतः किस चट्टान के मेटामॉर्फिज्म से बन सकता है? नीस, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, कोल्ड, सैंडस्टोन। तो नीस बनेगा यार आपका ग्रेनाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है? मार्बल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन। देखो ये ग्रेनाइट और ये इग्नियस में आएंगी, इग्नियस। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री हो जाएगी, ठीक। मार्बल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटामॉर्फिज्म के प्रमुख कारक कौन से हैं? हीट और प्रेशर, केवल विंड, केवल रैन, केवल डिपोजिशन। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म के जो मेन कॉजेज हैं वो क्या हैं? वो मेन कॉजेज हैं हीट एंड प्रेशर, ठीक है, पहले से मौजूद हीट एंड प्रेशर के चेंजेस के कारण होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है? स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट। ठीक है, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उनतालीस नंबर क्वेश्चन है, मार्बल सामान्यतः किस प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है? नॉन फोलिएटेड, फोलिएटेड, इग्नियस, सेडिमेंट्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन फोलिएटेड, ठीक है, नॉन फोलिएटेड। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट सामान्यतः किस प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है? नॉन फोलिएटेड, फोलिएटेड, सेडिमेंट्री, इग्नियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नॉन फोलिएटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको मैं पढ़ूंगा सिस्ट, ठीक है। सिस्ट किस प्रकार की चट्टान है? मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, ऑर्गेनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्लेट का पेरेंट रॉक क्या है? सेल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल। स्लेट का पेरेंट रॉक क्या होता है? सेल, ये आपको पता होना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्बल का पेरेंट रॉक कौन सा है? मार्बल का पेरेंट रॉक, ठीक है, मार्बल का पेरेंट रॉक पूछ रहा है, तो मार्बल का पेरेंट रॉक, मार्बल जो बनेगा लाइमस्टोन से बनेगा यार। अब देखो पूछ रहा है क्वार्टजाइट का पेरेंट रॉक कौन सा है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, बसाल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन, ठीक। चलो 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नीस में सामान्यतः कौन सी संरचना देखी जाती है? नीस में बैंडेड स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ग्लेसी स्ट्रक्चर, रिपल मार्क्स। तो राइट आंसर क्या होगा? नीस में सामान्यतः कौन सी संरचना देखी जाती है? बैंडेड, बैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बैंडेड स्ट्रक्चर। चलो मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, मिक्स एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट चेंज होगा नीस में तो किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? मेटामॉर्फिज्म,
सेडिमेंटेशन, वेदरिंग, मेल्टिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिज्म का, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म का, ये आपको याद रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन है, लाइमस्टोन मार्बल किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो लाइमस्टोन मार्बल भी तो इसी प्रक्रिया का उदाहरण है, मेटामॉर्फिज्म का। ग्रेनाइट और नीस भी हैं, ग्रेनाइट से नीस में गया तो मेटामॉर्फिज्म, और लाइमस्टोन से मार्बल में गया तो मेटामॉर्फिज्म, और सैंड स्टोन से क्वार्टजाइट में गया तब भी आपका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। 48 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखेंगे ध्यान से। कह रहा है निम्न में से सही पेरेंट रॉक मेटामॉर्फिक रॉक युग्म कौन सा है? लाइमस्टोन मार्बल, ग्रेनाइट सैंडस्टोन, बसाल्ट लाइमस्टोन, सेल ग्रेनाइट। मेटामॉर्फिक युग्म कौन सा है? सही पूछ रहा है ना, तो यार ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ये गलत है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट भी गलत है, ये सेल। मेटामॉर्फिक रॉक युग्म पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए मार दो, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, SW दे देता हूँ। कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट इग्नियस में आता है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री, मार्बल मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट सेडिमेंट्री, सैंडस्टोन इग्नियस, मार्बल मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक, सैंडस्टोन इग्नियस, मार्बल सेडिमेंट्री, ग्रेनाइट सेडिमेंट्री, सैंडस्टोन मेटामॉर्फिक, मार्बल इग्नियस। तो करेक्ट आंसर मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आपको याद रखना है, GVDT इग्नियस में है, यानी ग्रेनाइट जो है इग्नियस में आता है, सैंडस्टोन जो होता है सेडिमेंट्री में आता है, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक में आता है, ठीक है। तो ये थे आपके रॉक्स एंड स्टोन्स के लेक्चर नंबर 2 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी और क्लासेस चलेंगी इसकी, अभी एक क्लास थियरी की चलेगी, 1 से 2 क्लास, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से सारी PYQ करवा दूंगा, सारी चीज़ें लिख लिख के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको क्लासेस मज़ा आएगा। थैंक यू।